दोस्तों आज 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार। आज दिन भर की बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कल की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटक में उलझी रही कांग्रेस, शून्य विधायकों के संकेत ने खतरे में डाल दिया पार्टी का अस्तित्व। समस्तीपुर में कई दुकानों पर चला बुलडोजर, रोते हुए महिला बोली वोट देकर सरकार बनाई, अब ये सजा मिली। बिहार की धरती पर आकार ले रही आस्था की ऊंची पहचान, चंदासी में बन रही देश की सबसे भव्य अर्धनारीश्वर प्रतिमा। जहरीले बोल बोलने वाले नेताओं को भेजो सुधार गृह, 3 महीने के लिए करो बंद, भाषाई और क्षेत्रवादी नफरत फैलाने वालों पर बरसे दिलीप जायसवाल। जमीन के लिए खून का प्यासा हुआ छोटा भाई, बड़े भाई को लोहे की रोड से पीट पीट कर मार डाला, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। जेडीयू में आरसीपी सिंह की वापसी कंफर्म, ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर ने चढ़ाया सियासी पारा। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, महिला योजना की भी राशि बढ़ाने की घोषणा। गौरवशाली इतिहास उगल रही बिहार की धरती, अलग अलग स्थानों से मिले विष्णु गणेश सूर्य बुद्ध की हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं। सीएम नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा के बीच तेजस्वी यादव ने बुलाई आरजेडी कोर कमेटी बैठक, अब क्या आएगा सियासी में उलटफेर। बिहार के नालंदा जिले में आज सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पिकअप पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। दोस्तों आप बात करते हैं कि जिले में 2,48,135 किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से मात्र 48,229 किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्रेशन हो सका है। अधिकांश किसानों के पास खुद के नाम पर जमाबंदी नहीं है। वे लोग पुश्तैनी जमीन पर वंश वृक्ष के आधार पर योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार के निर्देश अनुसार रजिस्ट्रेशन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं कारण से अब तक जिले में 20% किसानों का भी निबंधन संभव नहीं हो पाया है। अगर सरकार इस आदेश में परिवर्तन नहीं करती तो जिले में लगभग 2 लाख किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण के बेतिया से अपनी स्मृति यात्रा की शुरुआत के बड़ा रमना मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एक के बाद एक बड़े ऐलान किए। अपने करीब 24 मिनट के भाषण में उन्होंने सबसे अहम घोषणा की है कि अब बिहार के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार नई नीति लाने जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा साफ है कि गरीब और आम आदमी को बेहतर इलाज मिल सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की दिशा में नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में हाईवे नेटवर्क के बाद अब एक्सप्रेस वे का नया नेटवर्क विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि एक्सप्रेस वे राज्य सरकार के स्वामित्व में होंगे। शुरुआत में 5 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इनके अलाइनमेंट और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना के गच्चक मोहम्मदपुर में माला देवी मर्डर केस को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पति सुबोध शर्मा समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि माला देवी की हत्या उनके पति ने सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए का विवाद था और पति को अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों का शक था। पुलिस के मुताबिक सुबोध शर्मा को डर था कि उनकी पत्नी जमीन बेचकर मिले पैसे वापस नहीं करेंगे। उसे ये भी शक था कि उसकी पत्नी के कई आदमियों के साथ अवैध संबंध है। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची। इस साजिश में उसके दोस्त कुशाल किशोर ने भी उसकी मदद की थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शातिर बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारियों की नींद उड़ा दी। अर्चना ज्वेलर्स में ज्वेलरी खरीदने के नाम पर दाखिल हुए बदमाशों ने ऐसी चाल चली कि दुकानदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही करीब 15 लाख रुपए के सोने के गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की है।
दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल शुक्रवार आरजेडी सांसदों के साथ एक बैठक की। नए साल में तेजस्वी की पहले बैठक थी जिसमें आरजेडी के सभी सांसदों को बुलाया गया था। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब खरमास खत्म हो गया। खरमास के बाद बिहार में आगे क्या कुछ खेला होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से सियासी मैदान में उतर गए। शुक्रवार को हुई इस बैठक में चुनाव के नतीजे की समीक्षा की गई। साथ ही नए साल में आरजेडी के आगे की रणनीति क्या होगी इसकी भी चर्चा हुई। दोस्तों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में जमीन को लेकर दशकों से चले आ रहे विवादों पर अब सरकार निर्णायक प्रहार करने जा रही है। नीतीश सरकार ने भूमि विवाद को जड़ से सुलझाने के लिए भूमि मापी महाअभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ये अभियान 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें विवादित और अविवादित दोनों तरफ की जमीन की मापी कराई जाएगी और इसका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पहल न सिर्फ प्रशासनिक सुधार है बल्कि सामाजिक तनाव को कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। होली के त्योहार से पहले बिहार लौटने की तैयारी कर रहे प्रवासी कामगारों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने एक बार फिर विशेष फेस्टिवल बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें चलाई जाएगी, जिसमें एसी डिलक्स और नॉन एसी डिलक्स बसें शामिल होंगे। इन बसों की टिकट बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी और यात्री ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपनी सीट सुरक्षित कर सकेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिहार का अपना आधुनिक और भव्य बिहार भवन बनने जा रहा है। एलिफिंस्टन स्टेट ट्रस्ट क्षेत्र में प्रस्तावित इस भवन के निर्माण को बिहार कैबिनेट ने 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। मुंबई जैसे महंगे शहर में ठहरना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब कोई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए वहां जाता है। प्रस्तावित बिहार भवन इस परेशानी का अस्थायी समाधान बनेगा। यहाँ खास तौर पर कैंसर जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। डोरमेट्री, मेडिकल रूम और सुरक्षित वातावरण के कारण ये भवन सिर्फ एक गेस्ट हाउस नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए सहारा केंद्र की भूमिका निभाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि कृषि व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इसे लेकर 17 से 21 जनवरी तक जिले में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र बनाई जा रही है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, पारदर्शी एवं बिना किसी बिचौलिया के प्राप्त हो सकेंगे। इसे लेकर डीएम उदित सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जिले में चल रहे फार्मर आईडी रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जमाबंदी वाले 100% किसानों को फार्मर आईडी बनाना विभागीय अधिकारी व कर्मी सुनिश्चित करेंगे। अगर उचित कागजात वाले एक भी किसान का यह विशिष्ट पहचान पत्र नहीं बना तो वह सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने भी फार्मर आईडी नहीं बनाया है तो जल्दी से बनवा लें, क्योंकि डेट खत्म होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस अपनी कार्य प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने जा रही है। राज्य में पहली बार एक समर्पित ड्रोन यूनिट का गठन किया जा रहा है, जो न केवल भीड़ और सुरक्षा की निगरानी करेगी बल्कि सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले का मौके पर ही चालान भी कटेगी। बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पहली बार एक अलग ड्रोन यूनिट गठित की जा रही है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य पुलिस की पहुंच उन क्षेत्रों तक बनाना है जहां भौतिक रूप से गश्त करना कठिन होता है। तकनीक के समावेश से पुलिसिंग अब केवल जमीन तक सीमित न रहकर आसमान से भी प्रभावित होगी। दोस्तों आप बात करते हैं कि देश में सोने के दाम लगातार ऊंचाई को छू रहा है, जिससे ये धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होता नजर आ रहा है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में इस समय 24 कैरेट सोना करीब 1,43,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का लगभग भाव 1,31,790 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बढ़ती कीमतों ने लोगों को सोने की भविष्य की वैल्यू पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे पैसों की खरीदने की क्षमता कम होती जाती है। आज जो रकम बड़ी लगती है वही आने वाले सालों में उतनी ताकतवर नहीं रह जाती। यही वजह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले 20 से 25 सालों में उनकी जमा पूंजी की असलियत कीमत क्या होगी। खास तौर पर यह सवाल उठता है कि 2050 तक सोने के दाम कहां तक पहुंच सकते हैं। अगर मौजूदा रफ्तार से सोने की कीमतें आगे भी बढ़ती रही और औसत 14 से 15% सालाना की दर से इजाफा हुआ तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक
10 ग्राम सोने की कीमत करीब 40 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ऐसे में उस समय 1 करोड़ रुपए में सिर्फ लगभग 25 ग्राम सोना ही खरीदा जा सकेगा। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, लेकिन अगर आपको सोने में निवेश करना है तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए विकल्प है, क्योंकि सोने का दाम कभी भी कम नहीं होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि शुक्रवार 16 जनवरी को बिहार की राजनीति में एक साथ कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपने बहुप्रचारित स्मृति यात्रा पर रवाना हुए, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर राजद की अहम कोर कमेटी बैठक बुलाई। इस बैठक को आगामी राजनीतिक रणनीति और हालिया चुनाव परिणामों की समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच लालू परिवार से अलग राह चुन चुके रोहिणी आचार्य का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। उन्होंने बिना किसी नाम लिए तेजस्वी यादव की बैठक को केवल औपचारिक और दिखावा बताया है। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस बार कई किसानों के बैंक खाते में खुशियां दोगुनी होकर आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें 2000 रुपये के बजाय 4000 रुपये सीधे उसके खाते में जाएंगे। आइए समझते हैं कि इस बार किस्त का गणित क्या है और किन किसानों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। योजना के नियम अनुसार सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये आर्थिक सहायता देती है, जो 2-2000 रुपए की 3 किस्तों में आती है। 22वीं किस्त में 4000 रुपए केवल उन चुनिंदा किसानों को मिलेगा जिनकी 21वीं किस्त किसी तकनीकी कारण या वेरिफिकेशन की वजह से रुक गई थी। सरकार ऐसे मामले में पिछले बकाया राशि को अगली किस्त के साथ जोड़कर भेजती है। अगर आपका भी 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, इस बार आपके खाते में 4000 रुपए आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फार्मर ID कार्ड बनाना होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि कुमारबाग में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट तैयार हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा के पहले दिन इस तोहफे को बहुत बड़ा माना जा रहा है। सरकार के अनुसार बिहार के पहले बायोगैस प्लांट से ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, रासायनिक खादों के आयात में कमी आएगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण एवं आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों, आप बात कर रहे हैं कि खरमास खत्म होते ही बिहार की सियासी में हलचल तेज हो गई है। राज्य की सियासत में एक बार फिर दल बदल और सियासी उठापटक की आहट सुनाई देने वाली है। गठबंधन के भीतर वर्चस्व की जंग और विपक्ष में बिखराव के संकेत ने कड़ाके की ठंड में भी बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के 6 विधायकों के टूटने की भी चर्चा होने लगी है। रालोमो में टूट का दावा किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने किया है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार की बेटियां देश की राजधानी में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचा ब्लॉक के काकराचक गांव की रहने वाली देवकी देवी को 2026 में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से खास न्योता मिला। ये न्योता पोस्ट के जरिए भेजा गया है। देवकी देवी की इस कामयाबी से पूरे बिहार को गर्व है। सब पोस्ट मास्टर कमल किशोर पांडे और पोस्ट मास्टर मिथिलेश कुमार खुद उनके घर गए और राष्ट्रपति भवन का न्योता दिया। सरकार ने देवकी देवी और उनके पति को 24 जनवरी को पटना से दिल्ली और 26 जनवरी को वापसी आने के लिए एयर इंडिया के टिकट भी दिए हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का भी मौका मिलेगा।